गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वृत्त की इक्वेशन, वृत्त की जनरल इक्वेशन, और इसके बाद में हम लोगों ने वृत्त का जो ग्राफ होता है उसको डिस्कस किया। सेंटर कहाँ लोकेट होता है, उसके निर्देशांक क्या होते हैं और उसकी रेडियस क्या होती है, इन पे सब पे डिस्कशन किया। इस पे काफ़ी लंबा डिस्कशन किया। ठीक है, आपको कभी कभी तो ये डायरेक्टली ये इक्वेशन भी पूछी जा सकती है, तो ये भी ध्यान रखें। अब आज अपन आगे बढ़ते हैं कोई नया ग्राफ लेके। यस, परवलय की जो जनरल इक्वेशन है वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो परवलय की इक्वेशन है। तो कोई भी द्विघात समीकरण होगी वो परवलय की समीकरण होगी। ठीक है, इधर एक फंक्शन है, फलन है ये y, जो कि x का फलन है। ठीक है, x पे डिपेंड कर रहा है। x की पावर x की मैक्सिमम पावर 2 पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे a, b और c धनात्मक कांस्टेंट है। ठीक है, इनमें से कोई जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अगर a जीरो हो गया तो फिर ये सरल रेखा की समीकरण हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ ध्यान रखें, ये जो इक्वेशन है वो एक परवलय की इक्वेशन है, और नॉर्मली जो हम लोग परवलय की इक्वेशन पढ़ते हैं वो इसका जो ग्राफ देखते हैं वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए इधर हमारे पास हम नॉर्मली जो परवलय की इक्वेशन देखते हैं वो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, एक इक्वेशन ये हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन के कांस्टेंट है, बाकी जो ये वैल्यू है वो जीरो मान ली मैंने। दूसरी हम लोग इक्वेशन देखते हैं वो हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। तीसरी जो परवलय की इक्वेशन हो सकती है वो ये हो जाएगी x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। और फोर्थ जो परवलय की इक्वेशन होगी वो x इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, ये चार प्रकार के परवलय हैं। तो इन चार प्रकार के परवलयों के ग्राफ कैसे होंगे तो उन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखो, सबसे पहले ग्राफ की बात करें तो देखिए इधर की तरफ हमेशा x अक्ष होता है, इधर की तरफ हमेशा y अक्ष होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं इस ग्राफ की बात करूं, इस परवलय की बात करूं जो कि है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। आप x की वैल्यू जीरो रखोगे तो y की वैल्यू जीरो आएगी, मतलब ग्राफ यहां से पास होगा। ठीक है, फिर आप x की वैल्यू +1 रखोगे और -1 रखोगे। x की वैल्यू +1 और -1, तो y की वैल्यू धनात्मक में आएगी और वो k आएगी बराबर, बिल्कुल एग्जैक्टली। फिर x की वैल्यू आप +2 रखोगे और y इधर -2 रखोगे, तो x की वैल्यू अगर मैं +2 रखूं या -2 रखूं, y की वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का या -2 का सेम होगा 4, तो y की वैल्यू आएगी 4k। ये तो ये अगर k है तो इसका 4 गुना 4k। और आपको पता है ये जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, ये बिल्कुल यहां से टच करके जाएगा। ये जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा होगा, बट इसमें ये शीर्ष कहां पे होगा, इधर होगा, नीचे होगा, ऊपर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इन बातों पे डिपेंड करेगा। तो ये जो इक्वेशन है उसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही होगा शेप में, लेकिन ये जो शीर्ष की पोजीशन है वो x बराबर 0 पर y बराबर 0 नहीं है। आप यहाँ पे x बराबर 0 रखो, y बराबर c, मतलब ये ग्राफ x अक्ष से ऊपर होगा। अच्छा, ऊपर होगा तो इधर से होगा शीर्ष या इधर से होगा शीर्ष, वो a b c की वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। क्लियर? तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पे इसका जो ग्राफ आया वो ग्राफ कुछ ऐसा आया, तो आप ध्यान रखें। अच्छा, दूसरा ग्राफ चेक करते हैं, फिर इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। एक और ग्राफ डिस्कस करता हूं, ध्यान दें। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है।
इस बार मैं इसका ग्राफ डिस्कस करता हूं। तो देखें, x इक्वल टू 0 पर y 0 है, ठीक है। x इक्वल टू +1 और -1, x की वैल्यू +1 रखूं या -1 रखूं? +1 रखो, -1 रखो, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो y बराबर क्या आएगा? -k यहां है, y बराबर -k यहां है, मतलब ये पॉइंट यहां होगा, ये पॉइंट यहां होगा, ठीक है। x बराबर +2 रखो, -2 रखो, +2 या -2, तो x बराबर +2 रखो या -2 रखो, x का स्क्वायर है वो क्या करेगा? +2 का भी 4 होगा और -2 का भी 4 होगा, तो y बराबर -4k की वैल्यू, ये k है तो -4k कुछ यहां होगा, तो ये वैल्यू इधर 4k, इधर 4k। तो ग्राफ का जो शेप होगा कुछ ऐसा होगा, ऐसा। ये परवलय होगा, ये परवलय है y बराबर -kx² का, ठीक है। अब दो और ग्राफ है, इन पे डिस्कशन कर लेते हैं साथ ही। इधर देखें, ये आपको अलग अलग जगह लिखना है। नंबर 1 ये लिखना, फिर इसका ग्राफ ये बनाना। नंबर 2 ये लिखना, फिर इसका ग्राफ ये बनाना। नंबर 3 है y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ky²। y बराबर 0 पर x बराबर 0, मतलब ग्राफ जो परवलय का शीर्ष है वो मूल बिंदु होगा, और इन चारों में परवलय का शीर्ष मूल बिंदु होगा। अब परवलय का शीर्ष मूल बिंदु किसके लिए नहीं होगा वो अपन डिस्कस करेंगे आगे। अब देखें, तो यहां से इसकी मैं बात करूं थर्ड की, तो ध्यान दें, y बराबर 0 पर x बराबर 0 है, y बराबर +1 ले लो या -1 ले लो, तो y बराबर +1 यहां होगा और y बराबर -1 यहां होगा। x बराबर कांस्टेंट में k आएगा, x बराबर कांस्टेंट, x धनात्मक इधर है और x ऋणात्मक इधर है, तो y की वैल्यू +1 और -1 पर x की वैल्यू k आई, ये k, ठीक है। y बराबर +2 या -2, y बराबर +2 यहां है, -2 यहां है, y बराबर +2 ले लो या -2 ले लो, k बराबर आएगा 4k, नहीं सॉरी, x बराबर आएगा 4k, x बराबर 4k, ये k है तो इसका 4 गुना इधर की तरफ, तो x बराबर 4k यहां और यहां। तो ग्राफ का शेप कैसा होगा? ग्राफ का शेप ऐसा होगा, ठीक है। एक ग्राफ और है, लास्ट वाला, तो ये इधर की तरफ x अक्ष, इधर की तरफ y अक्ष, ठीक है। तो पिछली बार जो y बराबर kx² का ग्राफ ये था, इसको माइनस से गुणा किया तो ग्राफ एकदम उल्टा हो गया। इस बार x बराबर ky² का ग्राफ ये है, इसको माइनस से गुणा करूं तो एकदम उल्टा इधर की तरफ हो जाएगा, तो ये वाला ग्राफ है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, और आप चेक कर सकते हैं ऐसा। तो ये 4 प्रकार के परवलयों के ग्राफ हुए, और इन चारों की इक्वेशन ये है। तो देखिए, जिसकी पावर 2 है या जिसका स्क्वायर है, उसकी वैल्यू आप धनात्मक रखो या ऋणात्मक रखो, तो इधर वाले की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। कुल मिलाकर के आप यहां पे सीधा इतना ध्यान रखें, जिसका स्क्वायर नहीं है कटोरा उसकी तरफ खुलेगा, जिसका स्क्वायर नहीं है कटोरा उसकी तरफ खुलेगा। तो पहले में y का स्क्वायर नहीं है तो कटोरा y की तरफ खुला, इसमें y का स्क्वायर नहीं है लेकिन माइनस से गुणा किया तो वो कटोरा उल्टा हो जाएगा। अगर माइनस से गुणा नहीं कर रहे हैं तो कटोरा सीधा, माइनस से गुणा करना मतलब कटोरा उल्टा, तो कटोरा उल्टा हो गया। लेकिन खुला किसकी तरफ? जिसका स्क्वायर नहीं है, तो ये ऊपर भी y है नीचे भी y ही है। फिर इधर x का स्क्वायर नहीं है तो कटोरा x की तरफ खुलेगा, ये देख लो, कटोरा किधर खुला? x की तरफ, ठीक है, कटोरा x की तरफ खुला क्योंकि x का स्क्वायर नहीं है। फिर इसको माइनस से गुणा कर दिया तो कटोरा उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल एकदम 180 डिग्री घूम जाएगा। कितना घूम जाएगा? माइनस से गुणा करने का मतलब एकदम विपरीत हो जाएगा, 180 डिग्री घूम जाएगा। तो ये ऐसे है, माइनस से गुणा कर दिया मतलब ऐसे, ठीक है, ये ऐसे है, माइनस से गुणा कर दिया मतलब ऐसे। समझ में आ गई बात? तो ये 4 प्रकार के परवलय जिनके ग्राफ ऐसे। अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे ग्राफ्स की जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर नहीं है। तो कोई भी ग्राफ हो, y इज इक्वल टू कुछ भी,
जैसे कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर, ये ले लिया मैंने पहले ही। कोई भी ग्राफ हो उसको आप माइनस से गुणा करोगे तो जिधर था उसका 180 डिग्री घूम जाएगा। उसके अंदर आप कुछ जोड़ोगे तो जिस तरफ है उस तरफ ऊपर उठ जाएगा। उसके अंदर आप कुछ घटाओगे तो वहां से नीचे दब जाएगा। तो अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि ये ग्राफ है मेरे पास y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, यानी ये ग्राफ है मेरे पास y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का, ये ग्राफ इसका है। तो अगर मैं इसको माइनस से गुणा करूं तो ये ग्राफ नीचे चला जाएगा। अगर मैं इसके अंदर 3 जोड़ दूं, अगर मैं इसके अंदर 3 जोड़ दूं तो ये ग्राफ सीधा सीधा 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यानी इसका जो ग्राफ है ना y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3, देखिए मैं धीरे धीरे इस पे आ रहा हूं, धीरे धीरे इस पे आ रहा हूं। तो इसके अंदर मैंने 3 जोड़ा तो ये ग्राफ 3 ऊपर उठ जाएगा। मतलब ये ग्राफ, इस ग्राफ के शेप में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, शेप वैसा का वैसा रहेगा। और ये शेप यहां से किधर उठ जाएगा, ये शेप यहां से ऐसे ऊपर उठ जाएगा ऐसे, और ये यहां पे काटेगा कहां, y बराबर 3 पर। क्यों? क्योंकि आप x बराबर 0 रखोगे, देखिए यहां पे इधर आते हैं तो x बराबर 0, x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 3 आएगा, ग्राफ 3 से शुरू होगा और ऐसे ऐसे ऊपर चला जाएगा। अच्छा, आप यहां पे प्लस 3 नहीं करते, इस जगह आप प्लस 3 नहीं करते और इस जगह आप करते -3, 2x स्क्वायर -3, तो ये ग्राफ सीधा सीधा नीचे शिफ्ट हो जाता, ग्राफ सीधा सीधा किधर शिफ्ट हो जाता, नीचे की तरफ। और ये ग्राफ आता आपका ऐसा, ऐसा ग्राफ आता, ठीक है। और ये यहां पे काटता y बराबर -3 पर। देख लो, इधर आओ, x बराबर 0, x बराबर 0 यहां रखो तो y बराबर -3 लो। अच्छा, फिर ये ग्राफ x अक्ष को काट रहा है, देखो यहां पे x अक्ष को काट रहा है। तो x जहां x अक्ष को काटता है वहां y बराबर 0 होता है, तो आप यहां पे y बराबर 0 रखो। y बराबर 0 रखा तो 2x स्क्वायर -3 बराबर 0, तो -3 उधर चला जाएगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। तो ये वाली वैल्यू है ना जहां ये काटा, वो x बराबर प्लस √3/2 है, और ये वाली जो वैल्यू है ना वो x बराबर माइनस √3/2 है। समझ आ गई? √3 पूरे पर देख लो, प्लस माइनस आया, मतलब एक प्लस की वैल्यू होगी, एक माइनस की वैल्यू होगी। देखो दो जगह काटा है, नहीं काटा, और ये ऑटोमेटिक इस समीकरण से आ रहा है, मैं नहीं लाया कि इसकी वैल्यू ये होगी, ये होगी, समीकरण से वैल्यू आई है। क्लियर? तो बात समझ में आ रही है? आप यहां तक सीख गए कि एक्स स्क्वायर के अंदर प्लस हो या माइनस हो तो ग्राफ कैसे होगा। अगर यहां पे कुछ भी नहीं हो और y बराबर कुछ भी कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर होना, तो ग्राफ होगा आपका ये वाला, बिल्कुल मूल बिंदु से गुजरने वाला, और ये वाला। इसके अंदर आप कुछ ऐड करोगे तो ग्राफ ऊपर जाएगा, जितना ज्यादा ऐड करोगे उतना ज्यादा ऊपर जाएगा, जितना कम ऐड करोगे उतना कम ऊपर जाएगा। ठीक है? और ये जो ग्राफ आया ना, ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है 2x स्क्वायर -3 का, y बराबर 2x स्क्वायर -3 का। अब आप इस पूरी इक्वेशन को माइनस से गुणा करो, पूरी इक्वेशन को अगर माइनस से गुणा कर देते हो तो ये इक्वेशन क्या बनती है आपको पता है? ये इक्वेशन बन जाती है, मैं इनको मिटा दूं, ये चीजें आप नोट करते जाना साथ साथ में। यस, देखें, अगर इस इक्वेशन को मैं माइनस से गुणा कर देता हूं तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर प्लस 3, -2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है? और माइनस से गुणा करते ही ये ग्राफ है वो 180 डिग्री घूम जाएगा। इस ग्राफ का क्या होगा? 180 डिग्री घूम जाएगा। और कैसे बनेगा देखिए, इस पूरे ग्राफ को मैंने माइनस से गुणा किया, पूरे ग्राफ को माइनस से गुणा किया, तो पहले ये ग्राफ था और अब ये ग्राफ कैसा बन जाएगा देखो, x बराबर 0 पर, y बराबर प्लस का 3, ये ठीक है, और फिर
इस ग्राफ का मुंह किधर खुलेगा, माइनस है तो नीचे माइनस की तरफ खुलेगा, y बराबर माइनस की तरफ खुलेगा, और यहां पे प्लस है तो y बराबर प्लस की तरफ खुलेगा। जैसे ये ग्राफ था ना, ये ग्राफ किसका था, y बराबर 2x स्क्वायर का था, तो इधर क्या था, प्लस का था, तो ये प्लस y की तरफ मुंह खुला, और अगर यहां पे माइनस का होता तो माइनस y की तरफ मुंह खुलेगा। ठीक है, तो यहां पे इसका मुंह खुलेगा नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये y बराबर आ गया +3, और साथ में ये दो बिंदुओं पर काट रहा है, वो कहां काटेगा, तो इसको 0 करो और वो वापस वही दो बिंदु आएंगे ये वाले। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे घूम गया। ठीक है, तो जो यहां पे था वो ऊपर चला गया और ग्राफ बिल्कुल ये ऐसे हो गया, कुल मिलाकर के ऐसे 180 घूमेगा अपनी पोजीशन पे। तो अपनी पोजीशन पे 180 कहां घूमेगा, एक्स अक्ष के अलोंग। तो इस एक्स अक्ष को यहां पे कांस्टेंट लेते हुए एक्स अक्ष के अलोंग 180 घुमा दो। तो जब ये एक्स अक्ष से ऊपर ये वाला था तो इसको 180 घुमाने के लिए ऐसे ले आओ, तो ये सीधा ऐसा बन जाएगा। अच्छा, इसको घुमाना एक्स अक्ष के अलोंग, तो ये तो यहीं रहेगा और ऊपर से ऐसे नीचे ले आओ। इसको घुमाना है तो ये यहां से ऐसे ऊपर ले जाओ, समझ रहे हैं मेरी बात। इसको घुमाना है, इसको तो ये यहां से पकड़ के घुमाओ, ऐसे ऊपर आ जाएगा। यहां से पकड़ के घुमाते ही ऐसे ऊपर। ठीक है, और इसको ऐसे पकड़ के घुमाओ, यहां आ जाएगा, ये पॉइंट यहीं रहेगा, इसमें ये पॉइंट यहां चला जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, बहुत अच्छी बात है, दिमाग लगा करके समझना पड़ेगा आपको। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो अभी तक हम लोगों ने ऐसे ऊपर नीचे शिफ्ट किया, अब हम लोग इधर उधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखो कैसे करें, देखें। मेरे पास एक परवलिक इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये एग्जैक्टली वैसी है। इसका मुझे ग्राफ बनाना है, लेकिन मुझे जो ग्राफ बनाना आता है ना, वो आता है y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और इसके अंदर प्लस माइनस कुछ भी कर सकता हूं। मुझे ये ग्राफ बनाना था। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने 4 ग्राफ इस टाइप के बना करके सीखे, और ये प्लस माइनस हमने लास्ट में सीखा। बाकी हमें तो पहले तो ये 4 ही ग्राफ बनाने आते थे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर ये 4 ग्राफ बनाने आते हैं ना, इस वाले कौन कौन से, y बराबर के एक्स स्क्वायर, y बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर, और x बराबर के वाई स्क्वायर, और x बराबर माइनस के वाई स्क्वायर, अगर ये 4 ग्राफ आपको बनाने आते हैं तो ऐसे कोई भी ग्राफ है वो आप बना लोगे। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है ना, तो मैं इन चारों में बदल सकता हूं। इस इक्वेशन को कैसे बदलते हैं वो देखो, वो इंपॉर्टेंट है। यस, इसको क्या करते हैं अपन, इसको लिखते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 1। देखिए मैंने ये सेम लिखा, इसको 4 प्लस 1 लिख दिया। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1। दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये एक इधर ले आया, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपको सबसे पहले इस फॉर्मेट में बदलना है। सबसे पहले आपको पूर्ण वर्ग बनाना है कुल मिलाकर के। ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन का पूर्ण वर्ग बनाना है। अब ये पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, तो इसको समझने के लिए जो यहां पे x का गुणांक है ना, यहां पे जो x का गुणांक है ना, उसका आधा करो, x के गुणांक का
आधा करो और उस आधे का स्क्वायर इसमें जोड़ दो और इसमें से घटा लो। समझ गए? तो ये जो संख्या है ये कितनी, 4, तो 4 का आधा करो। 4 का आधा कितना हो गया, 2। 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 4 इसमें जोड़ दो और 4 इसमें से घटा दो। तो जो 4 जोड़ा वो तो इधर लिख दिया और फिर पीछे क्या रहा, ये 5 - 4 + 1 वो यहां लिख दी। तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। समझ में आ गई? अब बात पूर्ण वर्ग बनने से आगे हम लोग कैसे उसको सॉल्व आउट करते हैं उसकी करते हैं, कैसे हम लोग उसको ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं उसकी बात। पूर्ण वर्ग बनाना आ गया ना, कोई भी ऐसे द्विघात समीकरण दी हुई है ये आपको पता है, आपने पहले बनाया है, ठीक है। अच्छा इधर कुछ लिखा हुआ है तो पहले इसका भाग देंगे, ये 10th क्लास में आपने सीखा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इधर पहले कुछ इधर लिखा हुआ है तो पहले उसका भाग देना जरूरी है, तो इधर आप इसका भाग दोगे। जैसे मान लो मैं इसका बना के बताता हूं आपको पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। इसका अगर पूर्ण वर्ग बनाना तो पहले आप इसको लिखोगे y बराबर x², ये जो x² के गुणांक में उसका पहले भाग दो, तो y बराबर x² प्लस b/a इंटू x प्लस c/a, ये हो गया। अब देखिए, अब इधर x² का गुणांक 1 है तो पहले सबसे पहले x² का गुणांक 1 करना है, कर लिया। अब 1 करने के बाद में आप यहां जो लिखा हुआ है उसको क्या करोगे, उसका आधा करोगे, उसका आधा करके +2 - 2 करोगे, नहीं सॉरी आधा करके उसका वर्ग करोगे, वर्ग करके प्लस करोगे और घटाओगे, ठीक है। तो यहां पे इसका आधा किया, कितना हो गया b/2a, फिर इसका वर्ग करो और फिर उस वर्ग को जोड़ो और घटाओ। समझ आ गई बात, ठीक है। तो ये चीजें कर लेंगे। अब देखो, तो अभी मैंने आपको दिया था एक इक्वेशन, वो इक्वेशन था y बराबर x² प्लस 4x प्लस 5, और इसका मैंने पूर्ण वर्ग बनाया था y बराबर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। कुल मिलाकर के ये होल स्क्वायर खोलने पर ये आना चाहिए, बस ये आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा देना। फिर इस 1 को इधर ले आओ, y - 1 बराबर x + 2 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये स्मॉल x, ये स्मॉल y है। अब मैं अगर मेरे पास ये जो चीज लिखी हुई है ना, इसको मैं कैपिटल X मान लूं, ये जो लिखा हुआ है उसको क्या मान लूं, कैपिटल X, कैपिटल Y, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है इसको मैं कैपिटल X मान लूं, तो मेरे पास ये ब्रैकेट के अंदर वाला, तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी y बराबर x², ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल y है ना, वो किसके बराबर है, तो कैपिटल Y है y - 1 के बराबर, और कैपिटल X किसके बराबर है, कैपिटल X है x + 2 के बराबर। तो इसमें x बराबर 0, y बराबर 0, ये मूल बिंदु है। तो ये जो कैपिटल X और कैपिटल Y का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, उसका मूल बिंदु कहां है, तो उसका मूल बिंदु होगा कैपिटल X बराबर 0 और कैपिटल Y बराबर 0 पर। तब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो कैपिटल X मैंने किसको माना है, कैपिटल X मैंने माना x + 2 को, तो इसका मतलब इसके अनुसार x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, ठीक है। और इसके अनुसार, ये तो इसके अनुसार हो गया, और इसके अनुसार y - 1 बराबर 0, तो y बराबर 1, यानी नया कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसका मूल बिंदु y बराबर 1 और x बराबर -2 पर है। तो y बराबर 1 कहां है, y बराबर 1 तो है यहां, x बराबर -2 कहां है, x बराबर -2 है यहां। तो यहां पे इसका नया मूल बिंदु है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस जगह मैं एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, देखिए ये वाला, ये कैपिटल X कैपिटल Y। कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करना आया क्या, सबसे पहले जो भी इक्वेशन लिखी हुई है उस इक्वेशन को ऐसे फॉर्मेट में लाऊंगा।
ऐसे फॉर्मेट में लाने के बाद में y के साथ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ उस पूरे को मैं कैपिटल Y मानूंगा, और ये स्क्वायर के अंदर x के साथ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ उस पूरे को मैं x मानूंगा। और ये कैपिटल X और कैपिटल Y मेरे पास एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। लेकिन नया कोऑर्डिनेट सिस्टम पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहां है, तो मैंने नए कोऑर्डिनेट सिस्टम का निर्देशांक जहां कैपिटल X 0 होगा और जहां कैपिटल Y 0 होगा वहां पे होगा। तो कैपिटल X हमने किसको माना है, पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो x+2 था उसको कैपिटल X माना है। तो x+2 बराबर कैपिटल X है, तो मूल बिंदु की जगह x+2 बराबर क्या होगा 0, देन x इक्वल टू -2। समझ में आ गई बात। और यहां कैपिटल Y बराबर था y-1, तो कैपिटल Y हमारे नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0 है, तो पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कितना होगा, तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में y बराबर 0, इसका मतलब पुराने वाले में y-1 बराबर 0, तो y बराबर +1, y बराबर +1। तो y बराबर +1 यहां है और x बराबर -2 यहां है, तो ये मेरे पास नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया जिसका निर्देशांक यहां है और जिसका मूल बिंदु यहां है। ठीक है, और नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर समझना थोड़ा, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इस परवलय की इक्वेशन बनानी है। तो इस परवलय की इक्वेशन x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर नहीं है, तो जिसका स्क्वायर नहीं है उसकी तरफ मुंह खोल दो, तो ये इधर की तरफ मुंह खुल गया। तो ये एक नया परवलय। अच्छा, इस परवलय को आप देखो, ये y-x को काटेगा, इधर तो कहीं नहीं काट रहा, और इधर ये y-x को काटेगा, तो देख लो आप y-x को कहां काट रहा है। तो जहां y-x को काटता है, पुराने वाले y-x को काट रहा है, तो जहां y-x को काटता है वहां x बराबर क्या होगा 0, तो इसमें x बराबर 0 रख दो। ओ y बराबर 5 आया कि नहीं आया, y बराबर 5 पर ये काट रहा है, तो ये 1 था अभी हमने देखा, तो ये y बराबर 5 है। इसका शीर्ष -2,1 पर है, इसका शीर्ष कहां है -2,1 पर। तो अभी हमने देखा कि एक ऐसा परवलय जिसका शीर्ष मूल बिंदु नहीं है, जो एक अलग कोऑर्डिनेट, एक अलग निर्देश, मतलब उसमें चतुर्थांश में है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो इसका शीर्ष सेकंड चतुर्थांश में है। ऐसे इसका फर्स्ट में हो सकता था, थर्ड में हो सकता था, फोर्थ में हो सकता था। अब मैं इसके अंदर कुछ भी प्लस करूं तो ये ऊपर जाएगा, इसके अंदर कुछ भी माइनस करूं तो ये नीचे आएगा, इसको माइनस से गुणा करूं तो ये इस अक्ष के सापेक्ष पलट जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें यहां होगी। तो बात समझ में आ गई। तो आपको कहीं अगर कोई द्विघात समीकरण नजर आए, कहीं आपको द्विघात समीकरण नजर आए और आपको बोला जाए कि यह समीकरण किसकी है, तो आप सीधा सीधा आंसर दोगे यह समीकरण परवलय की है। अच्छा, द्विघात समीकरण सिर्फ ये है या x² + 2 ये भी द्विघात है? बिल्कुल, ये भी द्विघात है। यानी द्विघात समीकरण वो होती है जिसके 2 मूल होते हैं। तो x² + 2 के भी 2 मूल है, इसके भी 2 मूल होंगे, यानी जिसमें x की पावर 2 होती है या y की पावर 2 होती है वो द्विघात समीकरण होती है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया परवलय के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अति परवलय के बारे में, और उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे आयताकार अति परवलय के बारे में। ठीक है, तो ये चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज आपने परवलय डिस्कस किया, परवलय ढंग से समझ में आना चाहिए, ये फिजिक्स में आगे बहुत जगह काम आएगा। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अति परवलय, आयताकार अति परवलय, दीर्घवृत्त, ये सारे एक ही लेक्चर में निपटाएंगे। क्लियर?